नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 फिजिक्स का, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे 5 से लेकर के और 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों सीटिंग मिला करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग आज का ये वीडियो पूरा देखते हो, वीडियो कुछ लंबा नहीं होगा, बस 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। तो 25 से 30 मिनट अगर आप लोग पूरा का पूरा समय देते हो तो ये जो 5 से 10 नंबर हैं ये 10 नंबर आपके होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो आप लोग को पता ही है। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसको इस चैप्टर से, वो ये है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सामान्य नेत्र होता है आखिर उससे कितना दूरी पर अगर हम लोग कोई वस्तु को रख दे तो वस्तु वो साफ साफ देख सकता है। क्या हम लोग 500 मीटर वस्तु को रख दे दूरी पे तो भी वो नेत्र देख सकता है, 1000 मीटर रख दे तो देख सकता है, आखिर कितना रख दे तो वो देख सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और अनंत। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो सामान्य नेत्र होता है उसके लिए दूर बिंदु यानी कि अधिकतम देखने की क्षमता अनंत होती है। और अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी कि जिसको काउंट ही नहीं किया जा सके, वो इतना है जिसको अगर हम लोग गिनने जाएंगे तो हम लोग गिन ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग अनंत इतना दूरी पे ही वस्तु को रख दोगे तो जो सामान्य नेत्र है, अच्छा नेत्र है, वो आराम से देख लेगा वस्तु को। तो सबसे पहला क्या होता है, इसका पहला का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है। अभी पूछा गया था कि दूर बिंदु क्या है और अब पूछा गया है कि निकट बिंदु क्या है, यानी कि वह कौन सबसे निकटतम बिंदु है जहां तक जो सामान्य नेत्र है वो आसानी से देख सकता है। तो अगर मान लीजिए कि ये आँख है अपना और इस आँख के 25 सेंटीमीटर के दूरी तक अगर आप लोग किसी वस्तु को रखोगे तो वस्तु साफ साफ ये आँख देख सकता है। लेकिन मान लीजिए कि इसी आँख में आपको एक वस्तु लेते हो और उस वस्तु को 23 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हो, तब जाकर के ये कुछ ज़्यादा ही निकट हो जाएगा, ये 25 वाला से आगे आ जाएगा, यानी कि 25 से कम दूरी पे होगा। तो अगर आप लोग 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई भी वस्तु को रखोगे तो वस्तु आँख सही से नहीं देख पाएगा, उससे वो वस्तु धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो जो निकट बिंदु होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से निकट आप लोग वस्तु रखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा, बाकी दूर आप लोग अनंत भी रख सकते हो, वो देख लेगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है आप लोग को पता है। तो जो इंद्रधनुष होता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रम होता है ये आदमी स्वयं से बनाता है और जो इंद्रधनुष होता है ये प्रकृति द्वारा बनता है। तो स्पेक्ट्रम अगर आप लोग देखोगे यानी कि इंद्रधनुष, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर होता है शायद से लाल कलर, और जो सबसे नीचा होता है यानी कि सबसे झुका हुआ कलर होता है वो होता है बैगनी, ये सबसे नीचे रहेगा और ये सबसे ज़्यादा झुका हुआ कलर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जो इंद्रधनुष होता है वो तो प्राकृतिक रूप से बन जाता है, उसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि इंद्रधनुष के जैसा ही स्पेक्ट्रम प्राप्त करना तो वो कैसे होगा। तो अगर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि प्रिज्म का उपयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा और प्रिज्म के उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। उसके बाद जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ध्यान से सुनिएगा कि जो नेत्र निकट यानी कि पास में रखे हुए वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो जो भी नेत्र है अगर वो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अगर कोई नेत्र है और उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, एक मिनट
हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो नेत्र है अगर उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है। अगर निकट की दिखाई नहीं दे तो दूर दृष्टि दोष होता है, और अगर मान लीजिए कि कोई नेत्र है उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो हम कहते हैं कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। यानी कि जहाँ की दिखाई दे वो दोष नहीं होता है, जहाँ की दिखाई दे उसका उल्टा जो होता है वो दृष्टि दोष होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का यानी क्या लेंस पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना वाले भाग पे बनता है, यानी कि नेत्र के एक भाग होता है रेटिना, उसी पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अपना जो नेत्र होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है। तो जो टिंडल प्रभाव होती है ये प्रकाश के प्रकीर्णन वाली जो घटना होती है इस घटना को प्रदर्शित करती है, यानी कि दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा रोग होता है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि अगर कोई नेत्र है और उसको दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देता है तो दूर का जो उल्टा होता है वो उसमें दोष है। तो दूर का उल्टा क्या होता है, निकट होता है, इसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष है। और अगर कोई वस्तु है जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो निकट का उल्टा क्या होता है, निकट का उल्टा होता है दूर। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगर दूर की दिखाई नहीं देता है तो दूर का उल्टा होता है निकट, यानी कि निकट दृष्टि दोष। और अगर निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो निकट का उल्टा होता है दूर, यानी कि उसमें दूर दृष्टि दोष है। देन जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि नेत्र द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो नेत्र होता है अपना ये किसी वस्तु का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और मैं आप लोग को यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो ऑटोमेटिक उल्टा बनता है, और अगर कोई प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो वो ऑटोमेटिक सीधा बन रहा है। तो कोई ऑप्शन में दिया होगा कि वास्तविक, उल्टा और सीधा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा ही बनाता है, वास्तविक के साथ सीधा नहीं बनता है। तो वास्तविक के साथ अगर सीधा दिया हो तो वो ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करें। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये सेम क्वेश्चन है कि जो सामान्य नेत्र होता है वो कौन सी कितना निकट की दूरी को वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो जो सामान्य नेत्र होता है ये 25 सेंटीमीटर दूरी के वस्तु को आसानी से देख सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दूर के लिए क्या होता है, तो दूर के लिए होता है अनंत। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखाई न दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको उसके निवारण करने के लिए, यानी कि उसका इलाज करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जो निकट शब्द है ये 3 शब्द से बना है। एक बना है नी, और 2 कट, और ये तीसरा ट। तो ये 3 शब्द से बना एक शब्द है। उसके बाद जो अपना अवतल लेंस है ये 4 शब्द से बना है, जिसमें अ, ब, त, ल। तो 3 के बदले होता है 4। ये आप लोग को ऐसे करके याद रख सकते हो। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। और ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करता है, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा गया था और ये दूसरे ढंग से पूछा गया है, लेकिन दोनों आंसर सेम है और इसका आंसर ही सेम होगा। और ये क्वेश्चन 11, 16, 20, 22 4 साल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वो कितने शब्द का होता है, 3 शब्द का होता है। और इसमें जिस भी लेंस का यूज होगा वो इससे एक ज़्यादा शब्द यानी कि 4 शब्द का होगा, और 4 शब्द का होता है अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
जरा दृष्टि दोष को दूर करने में दृष्टि दोष को दूर करने में काम में लाया गया लेंस कौन सा होता है। तो अगर कोई आँख है और उसमें जरा दूर दृष्टि दोष हो चुका है तो उस आँख को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो जो आप लोग सूर्य का प्रकाश देखते हो उसे हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। और जो श्वेत प्रकाश होता है उसके अंदर 7 कलर भरे होते हैं। और वो पता है 7 कलर कौन होते हैं। तो जो इंद्रधनुष के अंदर पाया जाता है 7 कलर, वही 7 कलर होता है सूर्य के प्रकाश में। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है उस वर्ण कौन सा है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो क्या होता है, तो पीला प्रकाश होता है। यानी कि श्वेत होता है वो क्या होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो जब आप लोग उसको प्रिज्म से गुजारोगे तो वो 7 अलग अलग कर्ण में बट जाएगा। तो जो कलर सबसे नीचे होता है यानी कि सबसे झुका हुआ जो कलर होता है उसके कलर को बताना है। तो सबसे अधिक जो विचलित कलर होता है यानी कि झुका हुआ कलर वो होता है बैगनी। अगर आप लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारोगे तो 7 अलग अलग रंग में भर जाएगा और सबसे झुके वाला कलर क्या होगा, तो बैगनी होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है। तो अभी यहाँ पे ये पूछा गया था कि जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन में था और इस वाले क्वेश्चन में है कि जो वर्ण सबसे कम। तो ये रहा अपना श्वेत प्रकाश। और अगर आप लोग इसको प्रिज्म से गुजारोगे तो ये 7 अलग अलग कलर में बट जाएगा। और जो वर्ण सबसे ऊपर होगा यानी कि सबसे कम झुका हुआ होगा वो होता है लाल। और जो सबसे नीचे झुका होता है वो होता है बैगनी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला क्या होता है, लाल होता है यानी कि कम झुका वाला, कम विचलित वाला। और नीचे वाला होता है बैगनी यानी कि ज़्यादा विचलित वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। और अभी हमने देखा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के जो लाल वर्ण होता है यानी कि लाल कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि उसके लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत किरण 7 अलग अलग रंगों में क्यों बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है। तो जो श्वेत किरण होता है वो क्या होता है, ये मान लीजिए श्वेत किरण है तो ये प्रिज्म से जब गुजरता है तो ये 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। और ये 7 अलग अलग कलर में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो श्वेत कलर होता है सूर्य का ये खुद 7 कलर से बना होता है। तो जो ये प्रिज्म होता है इन सभी 7 कलर को अलग अलग कर देता है। ये जब श्वेत रहते हैं तो ये सभी एक साथ रहते हैं और ये जो 7 कलर है इसको ये प्रिज्म बांटने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यानी कि ये 7 रंगों से बना है और जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 अलग अलग कलर में बट जाता है जिस रंग से ये बना हुआ है। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो अगर किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दी जाए और इसकी क्षमता पूछी जाए तो इसका क्षमता का सूत्र होता है, क्षमता को हम लोग लिखते हैं KSH, ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप लोग जो भी लिखता हो लिखिएगा। तो इसके क्षमता का सूत्र होता है 1/f, यानी कि जो भी फोकस दूरी दी है, f का मतलब होता है फोकस दूरी, 1/f गुने 100। तो यहाँ पे f का मान दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है और आप लोग निकाल सकते हो। तो चलिए इस फार्मूला के यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है 1/f गुने 100 और f के जगह पे कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो ये रहा f के जगह पे 20। अब इस 20 से ये जो 100 है ये कितना, तो 5 मरतबे कट जाएगा और इस 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 5 ही रहेगा, यानी कि 5 अपना राइट आंसर है। बोले तो इस लेंस की जो क्षमता होगी ये 5 डायोप्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -5 भी है तो आप लोग इसमें टिक नहीं लगाइएगा, 5 को ही टिक लगाइएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश किरण का अपवर्तन कहाँ होता है। तो जैसे ही नेत्र में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसका जो प्रकाश की किरण होता है उसका अधिकांश जो है अपवर्तन ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो किस रंग को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो जब सूर्य का जो प्रकाश है वो वायुमंडल से गुजरता है तो जो वायु में सूक्ष्म कण होते हैं यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं, नीले कलर को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं और इसी कारण हमें नीले कलर का आकाश दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बाकी आकाश का कलर नीला नहीं काला होता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि मानव नेत्र कैसे कार्य करता है। तो जो मानव नेत्र है वो कैमरे के भांति यानी कि कैमरे की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा। ये एक आसान क्वेश्चन था। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म कण नहीं होता है और वो जो सूक्ष्म कण है वो नीले कलर को अधिक फैलाता नहीं है और अगर नीले कलर को अधिक नहीं फैलाता है तो वो जो वास्तविक कलर है यानी कि आकाश का काला वो काला ही दिखाई देगा। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम यानी कि प्रकाश का चाल सबसे कम क्या होता है, किस में होता है। तो जो प्रकाश का सबसे कम चाल होता है वो होता है कांच में, यानी कि सबसे धीरे धीरे प्रकाश कांच में ही चलता है। और सबसे अधिक प्रकाश का चाल किस में होता है, तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। सबसे कम और सबसे अधिक आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंगलन की व्याख्या की जाती है। तो जो सिंगल होती है यानी कि सिग्नल होती है जो हमारे व्याख्या कहाँ होती है, तो जो सिग्नल हमारे आँख वगैरह देख कर के भेजता है ये मस्तिष्क में जाता है और वहीं पे यानी कि दिमाग में जाता है और दिमाग में जाकर के वहीं पे उसका व्याख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को ऐसे देखा था कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश के कौन से रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछा अलग अलग तरीके से गया है और दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो है नीला कलर उसको अधिक प्रकीर्णित किया जाता है और यही कारण है कि हमें प्रकाश नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल में प्रकाश नीले कलर प्रकीर्णित ना हो तो हमें भी आकाश काला दिखाई देगा जैसे कि अंतरिक्ष यात्री को दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो जो इंद्रधनुष होता है ऐसे ऐसे वाला उसमें कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं और वो 7 रंग कौन कौन होते हैं। तो पहला रंग होता है लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी और जामुनी, नीला और बैगनी। ठीक है, ये 7 कलर होते हैं, आप लोग को इसका नाम याद करना चाहिए। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो जो इंद्रधनुष है ये सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। मान लीजिए कि सूरज पूरब साइड में है तो ये इंद्रधनुष पश्चिम साइड में बनेगा और मान लीजिए कि सूरज पश्चिम साइड में है तो इंद्रधनुष पूर्व साइड में बनेगा, यानी कि ये विपरीत दिशा में बनता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आप लोग को याद करना होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सूर्य है वो उसके वास्तविक सूर्योदय यानी कि उसके उगने से पहले ही 2 मिनट पहले ही हमें क्या करते हैं तो सूर्य को दिखाई देने लगता है। तो कितने मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है। तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से प्रकाश की चाल हवा में होती है और सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है। तो यहाँ पे शीशा के जगह पे हीरा है तो हीरा में शीशा से भी कम होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो सबसे कम हीरा में और सबसे अधिक यहाँ पे हवा में। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है नीला, हरा और लाल। और दुनिया में आप लोग जितने भी कलर को देखते हो ये इन्हीं 3 कलर से मिलके बना होता है, यानी कि नीला, हरा और लाल। ये 3 ऐसे कलर है जो दुनिया के किसी भी रंग को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी क्या है तो प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। तो जो टिंडल प्रभाव है इसको जंगलों में आसानी से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता। तो अगर वायुमंडल ना होता और नीले कलर को प्रकिरणित नहीं करता, वायुमंडल नहीं होता तो ये प्रकिरणित करता ही नहीं, और अगर नीले कलर को प्रकिरणित नहीं करता तो जो आकाश है वो काले कलर का है और हमें काला ही दिखाई देता है। लेकिन वायुमंडल होता है और उसमें कुछ सूक्ष्म कण होते हैं, वो क्या करते हैं, नीले कलर को प्रकिरणित करते हैं यानी कि फैला देते हैं और हमें नीले कलर का आकाश दिखाई देता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते समय यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जो अत्यधिक ऊंचाई होता है यानी कि वायुमंडल से ऊपर, तो अगर वायुमंडल से ऊपर अगर आप लोग उड़ते हो तो वहाँ पे ये जो यात्री होते हैं जो उड़ते हैं वायुमंडल से ऊपर, उनको जो आकाश है वो काले कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे नीला कलर नहीं होता है, वायुमंडल होता ही नहीं है, तो नीला कलर कैसे परिगणित होगा, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि खतरे का संकेत कौन सा रंग है। तो खतरे का संकेत होता है लाल, और ये सबको पता ही होगा कि खतरा का संकेत लाल होता है। देन जो अपना 40 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। तो सूर्योदय जब भी होता है यानी कि जब सूरज उगता है, और सूर्यास्त यानी कि जब सूरज डूबता है, तो इन दोनों समय पर अगर आप लोग सूरज को देखोगे यानी कि उसके आसपास के आकाश को देखोगे तो वो आकाश थोड़ा सा लाल यानी कि रक्ताभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश हमें लाल दिखाई देता है। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो जो जब दोपहर का समय होता है उस समय जो सूरज होता है ये हमें श्वेत कलर का दिखाई देता है यानी कि उजला उजला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि किस माध्यम में छोटे छोटे कण को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में अगर छोटे छोटे कण है तो उन कणों को कहा जाता है कोलाइड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो तारे हैं ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो जो एक क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय कितने देर पहले दिखाई देता है। तो उसमें घटना बता करके हमें समय पूछा गया था, और इसमें 2 मिनट समय बता दिया गया है और घटना के बारे में पूछा गया था। तो उसमें जो घटना बताया गया था वो बताया गया था वायुमंडलीय अपवर्तन, और इसमें मिनट पूछा गया था और इसमें 2 मिनट बता दिया है। तो राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कर्निया होता है यानी कि कलरफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना 46 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न होती है। जैसे कि निर्वात एक माध्यम है तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और वही जो कांच एक माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। देन जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः किस में व्यक्त किया जाता है। तो जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको सामान्यतः एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वायु के प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। तो जो वायु होता है उसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कम। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है। तो जो तारे हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक मिनट, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थिर कितना होता है। यानी कि अगर नेत्र के सामने कोई वस्तु रखा है और उस वस्तु को हटा दिया जाए तो वो कितने सेकेंड तक, कितने देर तक वो आपके आँख को दिखता रहेगा। तो जो मानव नेत्र होता है उसके लिए दृष्टि अस्थिर 1/10 सेकेंड होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु आपके सामने रखा है और वो वस्तु हट भी जाए तो आप लोग को 1/10 सेकेंड तक दिखाई देते ही रहेगा। तो अब क्या आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।